नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश कितनी जबरदस्त तरीके से हो रही थी, इसका खुलासा खुद जलवायु परिवर्तन पर बोलने वाली ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने कर दिया। ये ट्वीट तो ग्रेटा ने गलती से किया था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पल भर में ही मोदी सरकार के साथ साथ पूरे भारत को बदनाम करने की किस तरह से साजिश की गई, इसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जिन्हें भारत के किसान और उनकी समस्याओं के बारे में ठीक से पता भी नहीं है और पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर ट्वीट कर रही हैं और ये सब कुछ किसानों के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए कर रही हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये पूरा खेल दरअसल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसका खुलासा ग्रेटा थनबर्ग के गलती से ट्विटर पर शेयर किए गए टूल किट यानी डॉक्यूमेंट से हो गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का नाम लिए बिना कहा, The action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi police. It definitely, the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups, and also encourage disaffection and ill will against government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against government of India. ग्रेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद हालांकि अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा, देख लो भाई, अब जिसने ग्रेटा के ट्वीट को लाइक किया है उसके खिलाफ भी राजद्रोह और यूएपीए का मामला बन सकता है। दिल्ली पुलिस अब बारबाडोस, होनोलुलु और टिम्बक्टू तक दबिश दे सकती है, दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। तो वहीं खुद ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा, मैं अभी भी किसानों के साथ हूं और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूं और किसी भी तरह की नफरत या धमकी इसे बदल नहीं सकती। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने जिस पोएटिक जस्टिस संगठन का जिक्र किया है, कनाडा का वो संगठन कई साल से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। इस फाउंडेशन का अध्यक्ष एमओ धारीवाल को बताया जाता है। इस संगठन की वेबसाइट पर भारतीय विरोधी कई लेख मौजूद हैं और जो टूल किट सामने आया है उसी के जरिए पोएटिक जस्टिस किसान आंदोलन को भड़काने की साजिश रच रहा था। बताया जाता है इस संगठन का कनाडा में राजनीतिक रसूख भी काफी है। कनाडा के कई सिख सांसद भी इस संगठन से जुड़े हुए बताए जाते हैं। क्या होता है टूल किट? ग्रेटा ने अपने ट्वीट में भारत विरोधी एक दस्तावेज ट्वीट किया था, जिसमें मोदी सरकार और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा चलाने की प्लानिंग लिखी हुई थी। इस टूल किट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेंड कराने से जुड़े दिशा निर्देश और कंटेंट होते हैं। इसमें हैशटैग, टैग करने वाले अकाउंट, वीडियो, फोटो और संबंधित विषय से जुड़ी जानकारी होती है। ये एक तरह से ट्वीट से जुड़ी पूरी सामग्री होती है, जिसे बस कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें तारीख और समय तय होता है ताकि एक साथ उस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा सके और दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट साझा किया था उसमें किसान आंदोलन के बारे में क्या लिखा गया था। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंदोलन में शामिल होने और फोटो वीडियो को शेयर करने के लिए कहा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके जरिए एक डिजिटल स्ट्राइक करने की भी योजना बनाई गई थी। टूल किट में भारत सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए इसकी भी प्लानिंग की गई थी। विदेशों में भारतीय दूतावासों के पास कब और कहां प्रदर्शन करना है, इस टूल किट में ये सभी बातें लिखी हुई थी। मीडिया हाउस, सरकारी बिल्डिंग्स और अडानी अंबानी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की योजना भी बनाई गई थी। 4-5 फरवरी को ट्विटर पर हंगामा मचाने की योजना थी। किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, हैशटैग और तस्वीरों को ट्रेंड कराए जाने का प्लान था। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार को तानाशाही और दमनकारी साबित कर बदनाम करने की कोशिश थी। इसके लिए पूरी दुनिया में माहौल बनाने के लिए 21 जनवरी से 25 जनवरी तक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। हालांकि भारत को बदनाम करने की ये साजिश परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि 26 जनवरी को किसानों के तमाम हुड़दंग के बावजूद दिल्ली पुलिस के संयम ने पूरी तैयारी की हवा निकाल दी और तमाम वीडियो और फोटो पुलिस के बजाय किसानों की बर्बरता की कहानी सुना रहे थे।
26 जनवरी का दांव उल्टा पड़ने के बावजूद 4-5 फरवरी को पहले से तय कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। रिहाना, मियां खलीफा जैसों ने किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर ट्वीट किया। टूल किट लीक होने के बाद खबर थी कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ नहीं, सिर्फ टूल किट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिसने इसे तैयार किया है। एफआईआर के बाद अब ये पता लगाया जा रहा है कि भारत के खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रचने के पीछे किसका हाथ है, और इसकी भी तलाश दिल्ली पुलिस जोर शोर से कर रही है कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है। उम्मीद है भारत को बदनाम करने वालों के चेहरे जल्द ही बेनकाब होंगे, लेकिन अब आप भी समझ ही गए होंगे कि भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर किस कदर अंध मोदी विरोध के लिए भारत की इज्जत और साख को दांव पर लगाया जा रहा है। The action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi police. It definitely, the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups, and also encourage disaffection and ill will against Government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against Government of India. Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120B IPC. That means spreading disaffection against Government of India and also creating disharmony amongst various social, cultural and religious groups. 120B for a planned conspiracy to execute such a plan. Now we have handed over, after registration of this case, we have handed over the investigation to the cyber cell, and which will be conducting further investigation into the case. Sir, can you please briefly tell us about the section once again? So I once again mention the section. It is 124A IPC, which is basically spreading disaffection against the Government of India. It's regarding sedition. And 153A is promoting ill will and hatred amongst various communities on social, cultural and religious grounds. Same is 153. And 120B is for criminal conspiracy to wage such a give shape to such a plan. Sir, has Greta Thunberg been named in FIR? Has Greta Thunberg been named in FIR? So we have not named anybody in the FIR. It is only against the creators of the toolkit, which is a matter of investigation, and Delhi police will be investigating that.